चुनावों में कोई राजनीतिक पार्टी जनता से क्या वादा कर रही है, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या पार्टी की बात जनता के दिल तक पहुंच पा रही है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। चुनावों में यह भी महत्वपूर्ण है कि पार्टी ने किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, क्योंकि तभी कार्यकर्ता सक्रिय होकर काम करेंगे, जनता तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि आखिर इस प्रत्याशी को क्यों जिताया जाए। यह भी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक पार्टियां किस रणनीति से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि क्या यह रणनीति वाकई जीत सुनिश्चित कर सकती है। लेकिन चुनावों में यह भी महत्वपूर्ण है कि पिछले चुनावों में क्या हुआ है। इन चुनावों में जीत होगी या नहीं, इसकी निर्भरता कहीं ना कहीं पिछले चुनावों पर रहती है, क्योंकि पिछले चुनावों में किसी राजनीतिक पार्टी की वोट प्रतिशतता बढ़ी है या घटी है, ये इन चुनावों में पड़ने वाले वोट कहीं ना कहीं उस पर निर्भर रहते हैं। इन पड़ने वाले चुनावों के लिए वो महत्वपूर्ण बन जाता है कि कितनी वोट प्रतिशतता बढ़ी या घटी। चलिए जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हुए पिछले चुनावों में भाजपा की वोट प्रतिशतता कितनी बढ़ी या घटी, या कांग्रेस के लिए वोट प्रतिशतता में बढ़ोतरी हुई या नहीं। हिमाचल प्रदेश की सियासी जमीन पर पिछले 4 लोकसभा चुनावों में भाजपा ने लगभग 25% वोटों का इजाफा कर लंबी छलांग लगाई। 20 सालों की अवधि में पार्टी ने अपनी सांगठनिक ताकत को तेजी से बढ़ाया और चुनावी रणनीति को धार देकर वोट प्रतिशत 59% तक पहुंचाने में कामयाब रही। इसका सीधा असर कांग्रेस पर पड़ा। भाजपा कांग्रेस के वोटों पर लगभग 19% की सेंध लगाने में कामयाब रही। 2004 में 3 सीटों पर कांग्रेस से शिकस्त खाने के बाद हिमाचल में भाजपा ने सांगठनिक ताकत बढ़ाने के लिए वोटों में इजाफा करने के प्रयास जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाए। परिणाम यह रहा कि 2004 में 44.24% वोट पाने वाली भाजपा की झोली में 2009 में 5% अधिक वोट आए। भाजपा ने 2004 का बदला लेकर 3 लोकसभा सीटें अपने नाम की। इसके बाद भाजपा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2014 और 2019 में हिमाचल में क्लीन स्वीप के साथ लंबी छलांग लगाते हुए अपने वोट प्रतिशत को 59% के पार पहुंचा दिया। जानकारों का मानना है कि भाजपा की लंबी छलांग के पीछे प्रदेश में संगठन के लगातार विस्तार में बढ़ती ताकत और इसके जरिए सुनियोजित तरीके से हर चुनाव में कांग्रेस और अन्यों के वोट बैंक में सेंध लगाना है। मोदी लहर ने भी काम किया। 2021 में मंडी उपचुनाव को छोड़ दें तो लगातार 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस भाजपा के हाथों मात खाने के बावजूद अपनी जड़ों को बचाए रखने में काफी हद तक कामयाब रही है। 20 सालों में भले ही कांग्रेस की मत प्रतिशत का ग्राफ लुढ़कता रहा है, लेकिन अभी भी 27% मतदाता उसके साथ बने हैं। 2004 से 2014 तक कांग्रेस के वोट बैंक में 4 से 6% की गिरावट हुई। 2019 में उसे 14% की गिरावट का सबसे तगड़ा झटका लगा। 4 आम चुनाव में मतदान के ट्रेंड को देखें तो भाजपा ने कांगड़ा, चंबा, मंडी और शिमला लोकसभा सीटों पर मतों में सर्वाधिक इजाफा कर वोट प्रतिशत बढ़ाया है। इस बार आम चुनावों में भाजपा 75% पार के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही है। 2019 की तुलना में पार्टी का हिमाचल में 6% से अधिक वोट बढ़ाने का इरादा है। लक्ष्य हासिल करने को भाजपा बूथ स्तर तक सक्रिय है। कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में और सेंध लगाने के लिए पूरी रणनीति के साथ काम हो रहा है। हर बूथ में मतों में इजाफा करने के लिए भाजपा सक्रिय है। कांग्रेस के जनाधार वाले नेताओं को पार्टी में शामिल कराने की दिशा में भी काम हो रहा है। मोदी लहर के दौरान भाजपा के वोट बैंक में बड़ा उछाल आया। पार्टी इस बार भी उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। 4 लोकसभा चुनावों के नतीजों को देखें तो साफ है कि 2004 में 44.24% वोटों पर रही भाजपा 2014 तक 53.9% तक ही पहुंच पाई। 2019 की मोदी लहर में पार्टी के वोटों में बम्पर इजाफा हुआ और वोट प्रतिशत 59% तक पहुंचा। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की बगावत का सीधा फायदा भाजपा को मिला। बहुमत के जादुई आंकड़े से बेहद पीछे होने के बावजूद भाजपा पूर्व कांग्रेसी रहे हर्ष महाजन को राज्यसभा पहुंचाने में कामयाब रही। इसके बाद से प्रदेश की सियासत में उथल पुथल का दौर जारी है और भाजपा अपना कुनबा लगातार बढ़ा रही है। कांग्रेस से बगावत कर अयोग्य ठहराए जा चुके 6 विधायक और इस्तीफा दे चुके 3 निर्दलीय विधायक अब भाजपाई हो चुके हैं। चुनावी जंग में भाजपा की ओर से दमखम दिखाने का मोर्चा संभाल चुके हैं। इन जनाधार वाले नेताओं के समर्थकों की भी बड़ी संख्या है, जो भाजपा में शामिल होने का क्रम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठियोग से पूर्व प्रत्याशी रही इंदु वर्मा भी भाजपा में शामिल हो चुकी है। पार्टी का दावा है कि आने वाले दिनों में कुछ और विधायक और बड़े नेता भी भाजपा की सदस्यता लेंगे।
पार्टी के थिंक टैंक का मानना है कि कांग्रेस के नेताओं के पार्टी में शामिल होने से 2024 में 75% के पार वोट हासिल करने का लक्ष्य प्राप्त करना आसान होगा। यानी आंकड़े ये कहते हैं कि भाजपा के लिए पिछले चुनावों में मत प्रतिशतता बढ़ती रही है और जिस रणनीति से भाजपा अभी आगे बढ़ रही है वो भी कहीं ना कहीं भाजपा को लाभ देती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के कुनबे से टूटकर कई नाम भाजपा में शामिल हो गए, यहां तक कि निर्दलीय विधायक भी भाजपा में शामिल हो गए और खास बात यह है कि अभी और नेताओं और बड़े नामों का भाजपा में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा होता नजर आ रहा है। भाजपा एक अच्छी रणनीति के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसका मतलब यह है कि इन चुनावों में कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुनबे को ठेस पहुंचाने की पूरी कोशिश है। अगर अभी तक के हुए घटनाक्रमों पर नजर डाली जाए तो ये घटनाक्रम आज या कल में तय हुए नजर नहीं आते। ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं लंबे समय से तय किए जा रहे थे ताकि ना सिर्फ राज्यसभा बल्कि लोकसभा चुनावों में भी इसका फायदा लिया जा सके। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के चल रहे घटनाक्रमों की बात की जाए या फिर जिस तरीके से भाजपा ने पिछले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया, कम से कम वोट प्रतिशतता बढ़ाई, इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम तमाम अपडेट्स के साथ हाजिर होते रहेंगे।